Namaskar. Hello dear students. Myself Gaurav Saxena and I am from Manipuri. My coaching name is Future Educational Point and I am the teacher of chemistry subject. आप सभी को जैसा कि मालूम है कि ऑफलाइन क्लासेस लॉकडाउन होने की वजह से नहीं ली जा पा रही हैं। इसके चलते हम इस ऐप के माध्यम से आपको ऑनलाइन क्लासेस देंगे। जैसा कि आप सभी को राहुल सक्सेना सर पहले ही बता चुके हैं इस ऐप के बारे में, तो मैं आपको ज़्यादा इसके बारे में बताकर टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। मैं अपने सीधे सब्जेक्ट पर आता हूँ। यहाँ पर मैं आपको केमिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा, लेकिन बच्चों एक बात ध्यान रखना हमेशा, मैं यहाँ पर जिन चैप्टर्स को स्टार्टिंग से लेकर चलूंगा वो चीज़ें आपके 9th क्लास से स्टार्ट होंगी। बेसिक टाइम्स आपका जो 9th क्लास से होगा मैं वहीं से आपको स्टार्ट करूंगा। बहुत से स्टूडेंट यहाँ पर जो मुझे अच्छी तरह जानते हैं और बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो मुझे नहीं जानते हैं, तो इसीलिए किसी भी स्टूडेंट्स को किसी भी प्रकार की पैनिक होने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आपको किसी भी कंसेप्ट पर थोड़ी सी भी अगर प्रॉब्लम आती है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके ऐप पर दिया गया है, आप आराम से वहाँ से नंबर निकाल कर मुझे मैसेज या फिर कॉल कर सकते हैं किसी भी टाइम। मैं आपकी किसी भी पैनिक या फिर किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करूँगा जल्द से जल्द। यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ अपने सिलेबस को। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि मैंने अपने सिलेबस को 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट फिजिकल केमिस्ट्री, सेकंड पार्ट बी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थर्ड पार्ट सी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड लास्ट पार्ट योर सम चैप्टर्स व्हिच रिलेटेड विद ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मैंने आपके पार्ट ए फिजिकल केमिस्ट्री को 4 पार्ट में डिवाइड, यानी कि 4 चैप्टर ऐसे इंक्लूड किए मैंने कि जो फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेट करते हैं। सेकंड पार्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके अंदर भी मैंने 4 पार्ट को इंक्लूड किया है। थर्ड पार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें भी मैंने आपके 4 पार्ट को इंक्लूड किया है। लेकिन आप यहाँ पर देख रहे होंगे पार्ट डी, यहाँ पर मैंने कुछ चैप्टर्स ऐसे मेंशन किए हैं जिसके अंदर बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही आती है, लेकिन उसमें काफी ऐसे कंसेप्ट हैं जो आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेट करते हैं। इसीलिए मैंने उन 3 चैप्टर्स को बिल्कुल अलग रखा हुआ है। क्लियर? यहाँ पर आप लोगों को एक बात ध्यान रखने की जरूरत है कि यहाँ पर मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पर कोई भी कंसेप्ट या फिर कोई भी टॉपिक छूटे ना। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस छोटे से टर्म्स में या फिर इस छोटे से पॉइंट्स में आपको दिक्कत आ रही है या समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट टाइम जो वीडियो बनाऊं तो मैं आपको उसमें आपकी सभी प्रॉब्लम्स को खत्म कर सकूं। तब तक आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि आपके इन सभी पार्ट में कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं। प्लीज नोट डाउन। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर्स को लेकर। यहाँ पर पार्ट ए फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में पहले डिस्कस करते हैं। मैंने आपको बताया था पार्ट ए में मैंने 4 चैप्टर आपके इंक्लूड किए हैं। वो चारों चैप्टर आपके चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन चैप्टर, चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिकल काइनेटिक्स एंड लास्ट चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री। जिसमें से आप देख रहे होंगे कि मैंने 4th और फर्स्ट एंड 4th चैप्टर को मैंने क्लास 10th के बेस पर लिया हुआ है एंड सेकंड एंड थर्ड को मैंने आपके 11th क्लास के बेस पर लिया है। आपका जो सॉल्यूशन चैप्टर है आपके 10th क्लास के बेसिक पॉइंट से रिलेट करता है। चैप्टर नंबर 2 आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो आपका है वो 11th क्लास के रेडॉक्स चैप्टर से लिया हुआ है। चैप्टर नंबर 3 केमिकल काइनेटिक्स आपके 10th क्लास में भी बहुत अच्छी डीपली बताया गया है और 11th क्लास के इक्विलिब्रियम चैप्टर में जितने भी हमने कंसेप्ट पढ़े थे उसके बेस पर जो आपका चैप्टर दिया गया है। लास्ट चैप्टर जो आपका सरफेस केमिस्ट्री है उसका लिंक आपको 9th 10th और 11th तीनों ही क्लासेस में आपको इसमें बेसिक पॉइंट्स दिए गए हैं। ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका बिल्कुल नया है, बिल्कुल नया। आपको इसमें कोई भी परेशानी नहीं होगी क्योंकि मैं इस चैप्टर को बिल्कुल 9th क्लास के बेसिक पॉइंट से ही स्टार्ट करूंगा। तो कृपया आप इनको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको पार्ट बी के बारे में बताता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पार्ट बी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने यहाँ पर 4 चैप्टर को इंक्लूड किया है। आपका पहला चैप्टर मेटलर्जी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला चैप्टर आपका कौन सा है? मेटलर्जी, जो रिलेट करता है आपके 10th क्लास से। शायद आपको याद होगा 10th क्लास में आपका एक चैप्टर हुआ करता था मेटल एंड नॉन मेटल्स। ये चैप्टर भी बिल्कुल वहीं से लिया हुआ है। चैप्टर नंबर 6 पी ब्लॉक, इस चैप्टर को हम लोग 2 जगह पढ़ते हैं अपने 11th क्लास के अंदर। पहला आता है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें केवल हम लोग पी ब्लॉक्स की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, उनके जो छोटे मोटे बेसिक पॉइंट्स होते हैं उनके बारे में बात करते हैं, एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं।
और एक और चैप्टर है आपके 11th क्लास में है जिसे पी ब्लॉक के नाम से ही जानते हैं, जिसमें हमने ब्लॉक नंबर एस, ब्लॉक नंबर जो पी के जो दो ग्रुप थे, ग्रुप नंबर 13 एंड ग्रुप नंबर 14, उनके बारे में पढ़ा था। लेकिन अपने 12th क्लास में हम लोग ग्रुप नंबर 15, 16, 17 और 18 इन 4 ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। जहां तक मैं समझता हूं कि इस साल आपका ग्रुप नंबर 15 रिमूव कर दिया गया आपके सिलेबस से, लेकिन जब तक एनसीईआरटी की बेसिस पर जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक मैं भी कुछ नहीं कह सकता हूं। जहां तक मेरी नॉलेज के बेसिस पर है ग्रुप नंबर 15 रिमूव कर दिया गया है, लेकिन जब ये चैप्टर स्टार्ट करूंगा तब तक शायद नोटिफिकेशन आ जाएगा और उसके बेसिस पर हम लोग आगे बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 7 यानी कि इनऑर्गेनिक का थर्ड चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक। बिल्कुल सेम टू सेम ये भी आपके 11th क्लास के क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स चैप्टर से, एंड डी एंड एफ ब्लॉक जो थोड़ा बहुत आपको दिया गया है वो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट से ही दिया गया है, तो इसमें आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये बड़ा चैप्टर नहीं है आपका, छोटा ही चैप्टर है आपका। एंड लास्ट चैप्टर आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे न्यू चैप्टर है अभी तक आपके 9 to लेकर 11 तक की क्लासेस में। ये चैप्टर कहीं पर आपको नहीं मिलेगा। इसमें यूज होने वाला छोटे मोटे कंसेप्ट लाइक आइसोमेरिज्म, IUPAC, जो उसके रूल्स हैं वो आपको 11th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से थोड़े बहुत मिलते हैं। बाकी ये चैप्टर आपका पूरा नया है। मैं मेटलर्जी चैप्टर को और ऑर्गेनिक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को, इन दोनों चैप्टर को सबसे इंपॉर्टेंट बताता हूँ। इसके बारे में आपको जब मैं ये चैप्टर स्टार्ट करूंगा इन दोनों चैप्टर क्यों, तब मैं आपको बताऊंगा कि ये चैप्टर इस पूरे के पूरे कोर्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों रखते हैं। इसलिए पहले आप इन चारों चैप्टर को नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको पार्ट सी के बारे में बताता हूँ। प्लीज नोट डाउन। चलिए अब बात करते हैं अपने पार्ट सी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ। यहां पर भी मैंने आपको बताया था कि मैंने 4 चैप्टर्स को इंक्लूड किया हुआ है। चैप्टर नंबर 9 हेलो एल्केन एंड हेलो एल्कीन, ये चैप्टर आपका बिल्कुल नया चैप्टर है आपका। थोड़ी बहुत जानकारियां जो हमें मिली थी इसकी वो 11th क्लास में ही मिल गई थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, हाइड्रोकार्बन के अंदर। ये थोड़ा बहुत आपने वहां देखा होगा। चैप्टर नंबर 10 एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। यहाँ पर आप बेसिकली एल्कोहल के बारे में, फिनॉल के बारे में एंड ईथर के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर आपका पार्ट ए एंड पार्ट बी पर डिपेंड करता है। इस चैप्टर को हम लोग 2 पार्ट में पढ़ेंगे, पार्ट ए एल्कोहल एंड फिनॉल एंड पार्ट बी ईथर। सिमिलरली अपना चैप्टर नंबर 11 एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, मैंने इस चैप्टर को भी यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एल्डिहाइड कीटोन आपका पार्ट ए रहेगा एंड लास्ट कार्बोक्सिलिक एसिड्स आपका बी पार्ट रहेगा। सिमिलरली आपका चैप्टर नंबर 12 नाइट्रोजन कंपाउंड, इस चैप्टर को हम लोग 2 पार्ट में पढ़ेंगे। पार्ट ए एमीन्स कंपाउंड के बारे में जानकारी लेंगे यहाँ पर, एंड पार्ट बी डाई एजोनियम सॉल्ट्स के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपके जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ये चारों चैप्टर हैं बिल्कुल नए चैप्टर हैं। आपको 12th क्लास से स्टार्ट करना है। यहाँ पर 11th क्लास के जो बेसिक GOC होती है, जिसे हम बात करते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके बारे में जो कि 11th क्लास की है, इसके बारे में हम लोग बिल्कुल एक अलग लेक्चर से पढ़ेंगे। पहले मैं आपके स्टार्ट करूंगा 11th क्लास से, इसके बाद ही मैं आपके पार्ट सी यानी कि इन चैप्टर्स को डिस्कस करूंगा। ओके, आप तब तक इसे भी नोट कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने लास्ट पार्ट डी, सम चैप्टर्स रिलेटेड विद ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि मैंने 3 चैप्टर इंक्लूड किए हुए हैं। चैप्टर नंबर 13 बायोमोलिक्यूल्स, चैप्टर नंबर 14 पॉलीमर्स एंड लास्ट चैप्टर केमिस्ट्री एवरीडे इन लाइफ। तो मैं आपको बताना चाहूंगा चैप्टर नंबर 13 बायोमोलिक्यूल्स, ये जो आपका चैप्टर है बिल्कुल नया चैप्टर है और खास तौर से ये चैप्टर डिजाइन किया हुआ है बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए जो बायोलॉजी चैप्टर या बायोलॉजी सब्जेक्ट कंटेन करते हैं। यहाँ पर आप लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पार्ट जो आपका होगा कार्बोहाइड्रेट, सेकंड पार्ट आपका जो होगा एंजाइम्स, थर्ड पार्ट आपका होगा प्रोटीन एंड फोर्थ पार्ट आपके जिसमें आप DNA, RNA के बारे में बात करेंगे जो कि प्रोटीन से ही रिलेटेड होगा। प्रोटीन से ही हम इसमें आगे बढ़ेंगे। इन चारों चीजों के बारे में पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स, एंजाइम्स, प्रोटीन्स एंड DNA, RNA के बारे में, जो कि हमारा
चैप्टर होगा ये, बिल्कुल नया चैप्टर आपके लिए है। तो इसमें आपको कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि आपका पुराना या फिर पिछले किसी भी चैप्टर से या फिर किसी भी क्लासेस से रिलेट करता हो, ऐसी कोई बात नहीं है। आपका चैप्टर नंबर 14 पॉलीमर्स, ये भी बिल्कुल नया चैप्टर आपके लिए है। एक दो पॉइंट आपने इसके पढ़े होंगे 11th क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, लाइक जैसा कि आपने सीखा होगा कि इथीन को हम लोग किस तरीके से पॉलीथीन में चेंज करते हैं। तो जिस प्रोसेस के थ्रू हम लोग करते थे उसको बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। आप इसके बारे में जानते नहीं होंगे, या जो बच्चे जानते हैं तो मैं आपको बता दूं, ये आपका जो पॉलीमराइजेशन है आपका टॉपिक, ये आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि मैंने आपको बताया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कि मैं आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, तो बिल्कुल वहीं पर आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन को पढ़ने को मिलेगा, जिसमें एक पार्ट होगा पॉलीमराइजेशन, जो कि आप लोग 11th क्लास के जीओसी में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर आपका पॉलीमर्स खत्म होता है। एंड लास्ट चैप्टर आपका केमिस्ट्री एवरीडे इन लाइफ, ये आपका जो लास्ट चैप्टर है ये आपका डेली रूटीन में होने वाली चीजों से रिलेट करता है, जैसा कि हमारी डेली रूटीन लाइफ में हमें कौन कौन सी डिजीज होती है, उस डिजीज के लिए हम किस किस टाइप की मेडिसिन का यूज करते हैं या फिर ड्रग्स का यूज करते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम लोग इन टॉपिक्स को डील करेंगे, इन सभी टॉपिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये आपका होता है फुल सिलेबस, जिसमें हमने आपको बताया कि किस तरीके से हम पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी 15 चैप्टर्स को स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा आपके पार्ट ए फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, जो कि मेरे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं फिजिकल केमिस्ट्री में आपका सबसे पहला चैप्टर आपका स्टार्ट करूंगा सॉल्यूशन के साथ। इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप लोग सॉल्यूशन चैप्टर से रिलेटेड 9th और 10th क्लास में जो आपने जो भी थोड़ा बहुत पढ़ा है, आप जरा उसको गौर करिएगा एक बार। 11th क्लास में स्टेट्स ऑफ मैटर का जो पार्ट बी है, आप जरा उसको भी एक बार देखिएगा। मैं यहाँ पर आपके लिए 9th क्लास से ही बेसिक्स से स्टार्ट करने वाला हूँ, और मेरा अगला वीडियो सॉल्यूशन चैप्टर के ऊपर ही होगा। तब तक नमस्कार, गुड बाय।